हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अगेन आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ। क्वेश्चन सीरीज का ये 5th क्वेश्चन है अपना। अभी तक अपन 4 क्वेश्चन कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स के रिगार्डिंग। आज ये क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग है एमओटी के रिगार्डिंग। इस तरीके का क्वेश्चन आपको नेट CSIR नेट जो है आपका, और अपना जो ये IIT जैम नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सबके लिए यहाँ सिर्फ आपको जो है वो एमओटी सीखने को, थोड़ी सी एमओटी का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इसके थ्रू एमओटी की हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर हमें पाई बॉन्ड देखने हैं कि किस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये देखने का पैटर्न रहेगा, हम एमओटी के थ्रू करेंगे। तो एमओटी के थ्रू करें तो एक्चुअली तो एमओटी में अगर मैं बात करूं, जहां 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं वहां पर मिक्सिंग हो जाती है। तो वो मैं मिक्सिंग तो यहां आपको नहीं दिखाऊंगी, एक शॉर्ट ट्रिक दिखा रही हूं कि एन तक की, मतलब नाइट्रोजन से पहले तक की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर जब एमओटी का जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे 1s के तो ये रहेंगे ही, 2s का भी इसी तरीके से रहेगा। जो p ऑर्बिटल है उसके लिए कैसे रहेगा, पाई ऑर्बिटल नीचे, देन सिग्मा ऑर्बिटल, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। पर आफ्टर नाइट्रोजन, या मैं कहूं आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स की जो अपनी कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगा, पहले सिग्मा बॉन्डिंग नीचे आएगा, देन पाई बॉन्डिंग एंड देन पाई एंटी बॉन्डिंग एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग रहता है। अब इसमें हम जैसे अगर आगे की मैं बात करूं तो यहां पर फिलिंग कैसे होगी भाई, मैंने क्या बताया, आफ्टर नाइट्रोजन हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगा, एमओटी डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी कि आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें जो बनाने हैं नाइट्रोजन के बाद, समझ ले, तो इस तरीके का एमओटी डायग्राम बनेगा। नीचे तो वही रहेगा, 1s ऑर्बिटल भी उसी तरीके से आएगा, 1s का एंटी बॉन्डिंग एंड 1s का बॉन्डिंग, है ना। इसी तरीके से 2s का भी बनेगा, 2s का एंटी बॉन्डिंग एंड 2s का बॉन्डिंग भी बन रहा होगा, है ना। ये तो सब बनेगा ही, ये नो डाउट, ये तो यहाँ सेम रहेंगे, है ना। बात आएगी जो मेन रहेगा बॉन्ड्स का, वो इसके थ्रू ही होगा। अब भाई कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं वो किसके बेसिस पे पता चलेगा, ऑब्वियसली बात है बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अपना क्या होता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ bonding electrons and minus number of anti bonding electrons। यही तो फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने यही जानते हैं अच्छे से। अब बात आती है कि इसमें अब हम कैसे आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ C2 की। C2 की अगर मैं बात करूं तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, कितना होता है, 1s2 2s2 2p2, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 और इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में और 2 ही इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। ये तो सिंगल कार्बन का है। ऐसे एक और कार्बन का आएगा, वो कितना होगा, 1s2 2s2 2p2। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। 6 एक कार्बन के, 6 दूसरे कार्बन के। अब देखते हैं यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा कार्बन के अंदर, C2 के अंदर, कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, वो कौन सा बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है 1s में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, है ना, और दूसरे 1s के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। हमें टोटल फिल इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको इसको देखो, टोटल हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है 12 इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे फिर करते चलेंगे। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आता है ये 9, ये 10, है ना, ये 11 और ये 12, ये हो गया अपना। अब बच्चों ये देखो, ये सिग्मा 1s का बॉन्डिंग है, ये सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग है। इसी तरीके से ये सिग्मा 2s का बॉन्डिंग है और ये सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग है। ये पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल है, और ये कौन सा है, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है। अब बच्चों ये देखो, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल कैलकुलेट करने, हमें नहीं करने हैं, कभी भी इतने लॉन्ग मेथड में नहीं जाना। ऑब्वियसली बात है भाई, देखो 1s का बॉन्डिंग से 1s का एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गया,
है ना। इसी तरीके से 2s का बॉन्डिंग से 2s का एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गया, बच्चा क्या अपने पास ये p ऑर्बिटल के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अब p ऑर्बिटल के बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 4 हुए, उसमें किसका डिवाइड लगाना है हाफ का लगाना है, तो कितना बचेगा भाई ऑब्वियसली बात है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 है, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई है नहीं, रिजल्ट क्या मिलेगा यहां पर अपन को 2 मिलेगा। यानी कि C2 में जो 2 बॉन्ड हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं पाई बॉन्ड है। बच्चों एक खास बात और मैं बता दूं, आप कभी भी ये मत कहना कि C2H2 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां ये दोनों पाई बॉन्ड है, मैं यहां इन दोनों के बीच में बात नहीं कर रही हूं। ये C2 जो मॉलिक्यूल है ये गैसियस या वेपर फेज का मॉलिक्यूल है। आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां गैसियस वेपर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं, ठीक है ना। इस वक्त इस चीज का ध्यान रखना। अब बात आती है इसी तरीके से जब मैं आगे बात करती हूं, तो यानी कि C2 में तो अपने पास कितने हैं 2 बॉन्ड है और दोनों के दोनों कैसे हैं पाई बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों ही देख लो भाई पाई 2px और पाई 2py में गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से N2 का भी देखते हैं, N2 की भी बात है ऑब्वियसली बात है इसमें फिलिंग होगी। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यस। इसी कैसे 1s2 2s2 2p1 है, तो 2 2 4 और 1 5 वो सॉरी मैं बोरोन का बोलने लग गई, सॉरी 2p3 है ना। 2 2 2 2 4 और 4 और 3 7 और हमने N2 मॉलिक्यूल लिया है तो यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं, तो फिल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने किस में चले गए, पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने तो है ना 1s और 2s के ऑर्बिटल्स में चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 9 10 11 12 एंड 13 14 आगे समझ में। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट के जो अपने 1 2 3 4 5 है, ये 6 इलेक्ट्रॉन किस में गए p ऑर्बिटल के उसमें MOT में गए। अब इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो क्या आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, इसका आएगा हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 3 आएगा। यानी कि N2 के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, पर ये 3 कौन से हैं बॉन्ड, इसमें से यहां से देखो 2 तो पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसके थ्रू हमने N2 का भी निकाल लिया। इसी तरीके से B2 का देखो, B2 के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं अपन। भाई बात तो यहाँ क्या आ रही है, ओवरऑल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इनर ऑर्बिटल्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, 1s के कैंसिल हो ही रहे हैं, 2s के भी कैंसिल हो ही रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल हम p ऑर्बिटल्स के अंदर बात करते हैं, तो B में कितने p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो 2 B मतलब B मॉलिक्यूल B2 के अंदर मैं बात करूंगी तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 एंड 2, एक बी का इसमें एक दूसरे बी का इसमें गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, है ना। फिल कर दिया अपन ने। अब B2 का अंदर ये B2 का करा अपन ने, है ना, B2 का ये हुआ तो इसका क्या आएगा फॉर्मूला क्या आएगा इसका, हाफ ऑफ B2 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू रिजल्ट क्या आएगा 1। यानी कि B2 के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा नहीं, B2 के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड कौन सा है, ये पाई बॉन्ड है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है। इसी तरीके से मैं F2 की बात करती हूँ। भाई अगर किसी को दिमाग में आ रहा हो कि मैम पाई बॉन्ड कैसे है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने फिल हुए हैं वो कौन से ऑर्बिटल में फिल्ड हुए हैं, पाई ऑर्बिटल में फिल्ड हुए हैं ना, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड है। इसी तरीके से F2 की बात करती हूँ। ऑब्वियसली बात है किसने गए इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p5, भाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। इसी तरीके से दूसरे वाला 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स एक में है तो दूसरे वाले में भी 9 इलेक्ट्रॉन्स हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने क्या बोला 14 इलेक्ट्रॉन के बाद में डायग्राम जो बनेगा MOT जो बनेगी वो ये बनेगी। अब MOT बनेगी 8 तो इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर भर लिए, बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने 3 2 5 3 2 5 है ना फ्लोरीन के। अब फिल कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ यहां तो एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मूला तो ये लिखा था ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, टोटल निकालेंगे तो 6 में से 4 गए बचेंगे 2, रिजल्ट आया 1। तो यहां पर सिर्फ एक ही बॉन्ड है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, ठीक है। होप सो कि आप सबको ये समझ में आया हो, और प्लीज लाइक एंड कमेंट माई एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।